हेलो साथियों, आज हम कार्यपत्रक 76 को हल करेंगे। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, रेखा की लंबाई खाली जगह होती है। अब कोई एक रेखा है, ठीक है ना। तो रेखा की लंबाई कभी भी निश्चित नहीं होती है, रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है ना। तो रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, रेखाखंड की लंबाई खाली जगह होती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है ना, निश्चित। भाई अब रेखा तो है, कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है ना। अब ये रेखा है तो ये कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन रेखाखंड जैसे एक्स और वाई है तो इसके और इसके बीच की दूरी निश्चित है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं कहलाती हैं, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती हैं। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी। चौथा क्वेश्चन, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है ना। अगला दूसरा क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है अपने को। ठीक है ना। अब इस आकृति में पहला क्वेश्चन है, आकृति के अपने को बिंदुओं के नाम बताने हैं। तो बिंदुओं के नाम है बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है ना। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, रेखाखंडों के नाम बताने हैं अपने को। ठीक है ना। तो ये ए बी एक रेखाखंड है, फिर ए सी, ठीक है ना, और फिर बी सी, ये वाला त्रिभुज पूरा हो गया। फिर ये एफ डी, फिर एफ ई और फिर डी ई। ठीक है ना। 6 रेखाखंड है इसमें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, समांतर रेखा के युग्म। अब समांतर रेखा को युग्म लिखना है तो सबसे पहले जो समांतर अपनी रेखा है वो है ये वाली, ये और ये। एफ डी समानांतर है ए सी के। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे एफ डी समानांतर है ए सी के, ये एक हो गई। दूसरी ये एफ ई, ये समानांतर है बी सी के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ई समानांतर है बी सी के। ठीक है ना। तीसरा ये वाली समानांतर है इसके, यानी कि ए बी समानांतर है ई डी के। ठीक है ना। ए बी समानांतर है ई डी के। अब चौथा, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म बताने हैं। मतलब जब किसी एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अब ए बी है, ए बी को कौन काट रही है? एक तो एफ ई काट रही है और एक एफ सी काट रही है। ठीक है ना। अब जैसे ए सी, तो इसको ई एफ और ई डी दोनों काट रही है। तो ऐसे करके इसमें टोटल 12 प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। ठीक है ना, वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है ना। अब ये जैसे मान लीजिए ये है ए बी और ये वाला ए बी, और इसको काट रही है एफ ई। ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। फिर ए बी को कौन सी काट रही है? ठीक है ना, ए बी को काट रही है एफ सी। ठीक है ना। और अब ये हो गई, इसको ये दो काट रही है। ठीक है ना। फिर अब एसी को कौन कौन काट रही है? तो एसी को मैं यहां दोनों को साथ में लिख देता हूं, एसी को ई एफ और ई डी। ठीक है ना। ये एसी को एक ये रेखा और एक रेखा काट रही है। ठीक है ना। अगला, जैसे अब इस रेखा को दो काट रही है, इस रेखा को ये दो काट रही है। ठीक है ना। इसको ये दो, इसको ये दो, फिर इसको ये दो काट रही है, फिर इसको ये दो काट रही है। ठीक है ना।
ऐसे करके 12 होंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ। ए बी को एफ ई और ए बी को इसको ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। फिर ए सी, इसको ये वाली और ये वाली। अब उसके बाद में बी सी को, यानी कि इसको बी सी को कौन कौन काट रही है, एफ डी और ई डी। ये एफ डी और ई डी, ठीक है ना। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है ना। अब एफ ई, ये एफ ई को कौन कौन से काट रही है, इसको काट रही है ए बी और ए सी, ठीक है ना। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है ना। ये त्रिभुज पूरा हो गया। अब ये हो गई। अब एफ डी को एफ डी लिखनी है। अब एफ डी को कौन, इस रेखाओं को कौन सी काट रही है, बी ए और बी सी, ठीक है ना। उसी प्रकार ईडी, तो ईडी को कौन कौन सी काट रही है, ए सी और बी सी, ठीक है ना। तो ये अपना कार्यपत्रक 76 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।